साथियों, जिस प्रकार आपने लास्ट वीडियो में सीखा था कि मदरबोर्ड में स्लॉट को देख करके कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सी रैम लगेगी, DDR1 रैम लगेगी, DDR2 लगेगी, DDR3 लगेगी। और एक बात और बताऊं मैं कि यदि आपके पास मदरबोर्ड है जिसमें DDR2 रैम लगती है और आप वहां पे DDR3 रैम लगाना चाहेंगे तो वहां पे वो इंस्टॉल नहीं होगी, या DDR4 लगाएं या DDR1 में DDR2 रैम लगाएं तो वो इंस्टॉल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो हम जानेंगे इस वीडियो में, रैम को देख करके कि रैम में जो कट होता है वो क्यों होता है और किस रैम में कट कहाँ पे होता है, ये सारा जानेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना टेक्निकल चैनल कंप्यूटर गुरु से। ठीक है, जिस प्रकार प्रोसेसर की जनरेशन अपग्रेड होती रहती है, नई नई जनरेशन आती रहती है प्रोसेसर की, इसी प्रकार रैम की भी जनरेशन अपग्रेड होती रहती है। जैसे हमारे पहले था SD रैम, उससे हमारा हुआ DDR रैम, फिर DDR2 रैम आई, DDR3 रैम आई। और इन सभी रैम्स में क्या डिफरेंस है ये हम जानेंगे फिजिकली भी और टेक्निकली भी। तो सबसे पहले फिजिकली जान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे 5 रैम मैंने दिखाई है। 5वीं रैम में मैं कंफर्म नहीं हूँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के, लेकिन फिजिकली मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने DDR रैम ली हुई है, DDR1 रैम, इसके ऊपर 1 नहीं लिखा होगा, ओनली DDR लिखा होगा। यहाँ पे इसकी कट देखिए, पहले सभी की कट पे नज़र डालिए। यहाँ पे मैंने एक सीधी लाइन बनाई है, जो सबसे ऊपर वाली रैम है DDR, उसको मैंने कट के एकदम ऊपर से मैंने लाइन बनाई है, तो ये वहाँ पे DDR1 की कट मिलेगी। दूसरी अगर DDR2 में हम देखें तो कट थोड़ा सा उससे लेफ्ट में मिलेगी। DDR3 में ये कट थोड़ा और दूर चली जाती है। DDR4 में ये जो रैम की कट है ये DDR1 और DDR2 इन दोनों के बीच का है, ये देखो है ना, इन दोनों के एकदम से थोड़ा सा बीच में आएगा। इसी प्रकार हम DDR5 में चेक करें तो ये थोड़ा सा राइट में जा रही है। ये तो हो गया सभी रैम्स के कट। आप देख सकते हैं इनके कट के हिसाब से आप देखेंगे स्लॉट्स में एक रैम दूसरी रैम के स्लॉट में नहीं आएगी। ये उनकी मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से बनाया गया है ताकि आप गलती से भी कोई गलती ना कर सकें कि आप DD3 के अंदर DDR2 रैम लगा रहे हैं, DDR2 के अंदर DDR4 रैम डाल पा रहे हैं। तो ऐसा आप जानबूझ के कोई गलती करेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा अंतर आप इनके ऊपर लगी चिप से भी देख सकते हैं कि DDR के अंदर जो चिप लगी हुई है वो आप देखोगे काफ़ी बड़ी बड़ी चिप हैं, और ये चिप आपको दोनों साइड में देखने को मिल सकती है। DDR2 में इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो गया इन चिप का। जिस प्रकार से हमारी जनरेशन बढ़ती है, हमारे ट्रांजिस्टर के जो साइज़ है वो छोटे होते जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप जैसे ही जनरेशन अपग्रेड होती है तो नई अपग्रेड जनरेशन में कुछ नया आता है, टेक्नोलॉजी बेटर हो जाती है। हमारे जो ट्रांजैक्शन लगते हैं चिप के अंदर, जो ट्रांजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर का साइज़ कम हो जाता है, छोटा साइज हो जाता है, नज़दीक नज़दीक ज़्यादा ट्रांजिस्टर आ सकते हैं। तो इस हिसाब से चिप का साइज़ भी कम कर दिया जाता है। छोटी चिप लगेगी, ज़्यादा ट्रांजिस्टर उसके अंदर होंगे, परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलेगी, वोल्टेज भी कम लगेगी। ट्रांजिस्टर का साइज़ क्या होता है, इनका साइज़ हम NM में मापते हैं। NM के बारे में नहीं जानते तो मैंने वो वीडियो भी अपलोड किया हुआ, आप ऊपर आई बटन पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसी प्रकार आप देख पाओगे DDR3 में जो चिप लगी हुई है उनकी संख्या भी कम हो गई है, यानी कि साइज़ तो छोटा है ही है, साथ में उनकी संख्या भी कम कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पे कम संख्या में ही बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। हो सकता है आपको ऐसी भी रैम मिले जिसमें एक ही साइड में चिप हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर ट्रांजिस्टर कम है, नहीं, उसके अंदर ट्रांजिस्टर और भी ज़्यादा है। वो दोनों साइड चिप से बेटर चिप कहलाएंगी। वो DDR4 में और DDR5 में चिप की संख्या बढ़ा दी गई है क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस और भी बेटर कर दी गई है। अब बात करते हैं टेक्निकल डिफरेंस के बारे में। टेक्निकल डिफरेंस के लिए यहाँ भी मैंने आपके लिए एक चार्ट बना के रखा है। सबसे पहले देखते हैं DDR रैम। ये नहीं है कि हम DDR1 मान लेते हैं इसको कि DDR1 रैम सिर्फ एक ही टाइप की होती है, नहीं, ये अलग अलग हो सकती हैं, इनके अलग अलग प्राइस भी हो सकते हैं। जैसे कि आप ले रहे हो DDR200, तो इसका जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है वो है 1.7 GB पर सेकेंड। DDR में ही दूसरी रैम है 266, इसका डाटा ट्रांसफ़र रेट 2.1 GB पर सेकेंड। इसी प्रकार देखो मैंने यहाँ पे इसके 4 फ्रिक्वेंसी लिखी हैं, मेगाहर्ट्ज़ के अंदर है। तो अगर आप DDR के अंदर DDR400 रैम लेने जाओगे
तो आपको उसका प्राइस देना होगा, या DDR2 लेने जाओगे तो उसका प्राइस देना होगा। तो आप जब भी रैम परचेज करने जाएं तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लें, ये देख लें कि आपने जो रैम खरीदी है वो DDR400 है और नहीं है, और दुकानदार उसके 400 के चार्ज ले रहा है तो चार्ज कहीं ज़्यादा तो नहीं ले रहा है, ये आप जांच पर रख लें। कहीं आपको महंगे भाव में कम फ्रीक्वेंसी की रैम तो नहीं दे दी गई है। इसी प्रकार जब एक जनरेशन ख़त्म होती है तो उसकी जो लास्ट फ्रीक्वेंसी है वो नई जनरेशन की पहली फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे कि DDR2 के अंदर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है 400 जो कि DDR की लास्ट थी। यहाँ पे DDR2 की लास्ट फ्रीक्वेंसी 800 होगी। इसकी डाटा ट्रांसफ़र रेट है 6.4 GB पर सेकेंड। और जब इसकी ये लास्ट फ्रीक्वेंसी है तो DDR3 की ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 800। इसकी स्पीड भी सेम 6.4 GB पर सेकेंड रहेगी। इसी प्रकार आप DDR4 रैम देख सकते हैं। इसके अंदर जो सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 1866 की, जिसका डाटा ट्रांसफ़र रेट है 14.9 और हाईएस्ट है इसकी 3200। इसका डाटा ट्रांसफ़र रेट बहुत ही ज़्यादा है, 25.6 GB पर सेकेंड इसका डाटा ट्रांसफ़र रेट है। तो इस प्रकार फिजिकली और टेक्निकली हम रैम के अंदर डिफरेंस कर सकते हैं, हम रैम को पहचान सकते हैं और हम उनकी कीमत को भी जान सकते हैं और लूटने से बच सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइए। हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।